चलो भाई, हमने त्रिभुजों के क्षेत्रफल, उनके प्रकार और उनकी परिभाषाएं पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता में सबसे पहले सर्वांग समता का अर्थ बताता हूँ कि सर्वांग समता का संधिविच्छेद करेंगे तो सर्व प्लस अंग प्लस समता, अर्थात सभी अंग समान होना। जैसे कि ये कोई हमारे पास वर्ग है, ठीक है, ए बी सी डी, और ये कोई वर्ग है पी क्यू आर एस, ये भी 4 सेंटीमीटर का और ये भी 4 सेंटीमीटर का। तो ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम होंगी, ठीक है बच्चों। वैसे हम इसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ेंगे, ये तो एक उदाहरण दिया है आपको। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता देखिए, त्रिभुजों की सर्वांग समता, सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता में यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के अंतःकोण व भुजाएं बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे, ठीक है बच्चों। अर्थात कोई त्रिभुज है, उसके तीनों अंतःकोण, तीनों भुजाएं या तीन, जैसे दो कोण दो भुजाएं आदि ना, वो अगर बराबर होंगे तो वो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। जैसे उदाहरण के लिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, और ये कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। इसकी ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो जरूर नहीं कि इनका क्रम ठीक हो, इससे हम अगर रोटेट करेंगे तो ये इसके सर्वांग सम हो जाएगा। जैसे आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम इसको उदाहरण, जैसे ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों त्रिभुजों की देखिए, ये ए बी भुजा इस पी क्यू भुजा की बराबर है ना, और ये ए सी भुजा ये पी क्यू आर भुजा की बराबर है, और ये बी सी भुजा क्यू आर भुजा की बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। हमें ए बी सी सर्वांग सम पी क्यू आर, ठीक है। अब सर्वांग समता को इस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है बच्चों। ये दो नीचे लाइन की तो रोटेट समांतर, और इनको पर ये एस लगा दो, तो ये हो जाएगी सर्वांग समता का चिन्ह। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रकार। त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रकार। फर्स्ट, वैसे तो 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हम 4 भी इन 5 को पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट है जैसे एस एस एस, एस 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 मतलब साइड, हिंदी में इसको बोलेंगे हम भुजा निया, ठीक है बच्चों। इसकी परिभाषा देखिए आप,
ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर माप की हो, बराबर माप की हो, तो वह दोनों त्रिभुज, वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम, सर्वांग सम होंगे। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, और ये कोई दूसरा अन्य त्रिभुज है पी क्यू आर। अब देखिए इनको सर्वांग सम कैसे करते हैं। जैसे इधर से ए बी लेंगे तो ये ए बी बराबर होना चाहिए पी क्यू के, ठीक है। इधर से ऐसे लेंगे तो इधर से पी आर, यानी कि इसको इसके ऊपर रखने पर ये पूरी तरह से ढक जाए, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। समझ रहे हो ना। और इधर से ऐसे लेंगे तो इधर से पी क्यू, और इधर से बी सी तो इधर से क्यू आर, बी सी तो इधर से क्यू आर, ठीक है। तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो गई, दोनों त्रिभुज, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू और आर के। हो गए ना, तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। त्रिभुजों के प्रकारों में दूसरा प्रकार देखिए, सर्वांग समता में दूसरा नियम। तो सेकंड नियम है एस नियम। हिंदी में हम बोलेंगे इसको भुजा कोण भुजा नियम, भुजा कोण भुजा नियम, यानी कि साइड एंगल साइड। अब इसकी परिभाषा देखिए। यदि एक त्रिभुज की, यदि एक त्रिभुज के, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, दो भुजाएं वो एक कोण, दो भुजाएं वो एक कोण दूसरे त्रिभुज की, दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं एक कोण के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। ठीक है बच्चों, अर्थात एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं व एक कोण के बराबर होंगे, तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के प्रूफ ही मान लो आप, तो इसके ना प्रूफ ही है एक तरह से। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये कोई दो त्रिभुज है, ए बी सी पी क्यू आर। आप आपकी इच्छा से कोई भी नाम दे सकते हो त्रिभुजों के। तो इधर से हम जैसे ए बी भुजा लेंगे, ए बी भुजा इक्वल्स टू पी क्यू, यानी कि ए बी भुजा इधर से लेंगे तो इधर से पी क्यू, और अगर इधर से ए सी भुजा लेंगे तो इधर से पी आर। ठीक है।
अब वैसे तो एक नियम भी है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके समूह कोण बराबर होते हैं। तो हम इनमें से एक कोण ले लेते हैं, जैसे कोण बी इक्वल्स टू कोण Q, कोण बी इक्वल्स टू कोण Q। दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया ना। तो इसका कारण लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। और तो दो भुजाएं एक कोण बराबर हो गए ना, तो ये कौन सा नियम हो गया इसमें, एस नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समूह होगा त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है बच्चों। यदि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और एक कोण के बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और एक कोण के बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। तो देखिए इधर से हमने AB ले लिया और इधर से AC है ना, इधर से AB तो इधर से PQ और इधर से AC तो इधर से PR और कोण B बराबर कोण Q। नियम कौन सा लग गया, एस नियम से, ठीक है। त्रिभुज ABC एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएगा। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। तीसरा नियम पढ़ेंगे हम, AS A नियम। अब तो आप समझे गए होंगे हिंदी अर्थ इसका, कोण भुजा कोण नियम, यानी कि एंगल साइड एंगल। इसकी परिभाषा क्या होगी कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों व एक भुजा के बराबर हो, तो वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे, ठीक है दोस्तों। अर्थात यदि किसी एक त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और एक भुजा के बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज भी एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये कोई त्रिभुज है ABC, ठीक, और ये कोई त्रिभुज है PQR, ठीक है। इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर है, इसका ये कोण और इसका ये कोण इक्वल है। तो नियम क्या है, दो कोण एक भुजा। तो इधर से अगर कोण B लेंगे तो इधर से कोण C, इधर से कोण B तो इधर से कोण Q, इधर से कोण C तो इधर से कोण R, कोण C इक्वल्स टू कोण R। और वैसे भी एक भुजा लेंगे, जैसे AB और इधर से लिया हमने PQ होगी। नियम कौन सा लग गया इसमें, AS A नियम, यानी कि कोण भुजा कोण नियम से, AS A नियम से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, ठीक है बच्चों। पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। चौथा नियम देखिए, चौथा नियम है A यानी कि कोण नियम। यदि इसकी परिभाषा क्या होगी कि यदि एक त्रिभुज के
एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों तो वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका एग्जांपल देखिए आप। जैसे ये कोई त्रिभुज है ए बी सी और ये कोई त्रिभुज है पी क्यू और आर, कोण जैसे ए बी त्रिभुज है, इसमें से हमने कोण ए लिया तो इसमें से कोण पी, इसमें से कोण बी लिया तो इसमें से कोण क्यू, और इसमें से कोण सी लिया तो इसमें से कोण आर। नियम कौन सा लग गया? ए नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। पांचवा नियम देखिए, पांचवा नियम है RHS नियम। RHS यानी कि राइट समकोण कर्ण और भुजा नियम। समकोण कर्ण और भुजा नियम, ये जो नियम है वो समकोण त्रिभुज में लागू होता है। वैसे इस नियम की कोई खास वजह नहीं है, इसको हम एस नियम से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो एक स्पेशल कंडीशन के लिए हमने इसको समकोण कर्ण भुजा नियम दे दिया। तो यदि किसी एक त्रिभुज के एक समकोण त्रिभुज, यदि किसी एक समकोण त्रिभुज में एक कोण व दो भुजाएं दूसरे समकोण त्रिभुज के एक कोण और वो कोण समकोण होना चाहिए ना, एक कोण वो दो भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज लेंगे इसमें ना, तो ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये आप 90, और ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये यहाँ पे 90, और ए बी सी, नाम कुछ भी दे सकते हैं आपकी इच्छा से ना, पी क्यू आर। ठीक है, तो नियम अनुसार देखिए RHS यानी कि समकोण, यानी कि समकोण कौन सा भी, कोण बी भी, तो इधर से कोण बी लिया, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, इधर से कोण बी, तो इधर से कोण क्यू, कारण लिख देंगे समकोण। ठीक है, अब समकोण कर्ण कौन सी बुझाई, ये ना कर्ण, तो AC इधर से लेंगे, तो इधर से PQ, और एक भुजा कोई सी भी भुजा ले लो, आधार वाले ले लो चाहे लंब वाले ले लो, तो इधर से BC ली, तो इधर से क्यू आर। नियम हो गया RHS नियम
त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, RHS नियम यानी कि समकोण कर्ण भुजा यानी कि एक कोण समकोण होगा, एक कर्ण होगा और एक लंब या कोई सा आधार ले लो और दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दो तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।